Good morning, students. Today we are going to study remaining part of chapter 5 coal and petroleum. So पिछले साइंस के पीरियड में हमने कोल के बारे में स्टडी कर लिया था. आज हम पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे. So what is petroleum? Heavy motors, vehicles like truck and tractors run on diesel. जितने भी हैवी व्हीकल्स है वो कौन से फ्यूल से चलते हैं? डीजल से चलते हैं, जैसे ट्रैक्टर एंड ट्रक्स. लेकिन जो लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स, ये किससे रन होते हैं? पेट्रोलियम से. बट पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोल और डीजल जिस नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, दैट मीन्स रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल, as it is mined from between the rocks under earth as shown figure 5.4. तो यहाँ पे आपको पेट्रोलियम का डिपोजिशन दिखाया गया इस पिक्चर में. इस डायग्राम को आपको अपने साइंस की कॉपी में ड्रॉ करना है. तो पेट्रोलियम का जो माइन रहता है वो कहाँ रहता है? पृथ्वी के जो रॉक्स होते हैं, समंदर के अंदर जो रॉक्स होते हैं बिल्कुल गहराई में, उनके बीच में. आपको पता है पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. तो समंदर के अंदर, समंदर में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं, धीरे धीरे वो नीचे तलहटी में दबते जाते. किसके ऊपर? सैंड और मिट्टी के लेयर के ऊपर. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं? नेचुरल गैस में बदल जाते हैं. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं. नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोलियम कैसा रहता है? डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है. इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर. इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती. इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स. तो ये सारी चीजें पेट्रोलियम में मिक्स होती है. इसके अलावा भी और चीजें मिक्स होती है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. तो उन सभी चीजों को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग. इट इज कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी. तो ये कहां पे किया जाता है? रिफाइनिंग का काम रिफाइनरीज में. नेक्स्ट है नेचुरल गैस. व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. नेचुरल गैस जो होते हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं क्योंकि वो पाइप्स के थ्रू कैरी किए जाते हैं. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज compressed नेचुरल गैस, जिसे हम इन शॉर्ट CNG कहते हैं. CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग. क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है, इसीलिए व्हीकल में इसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इट इज क्लीनर फ्यूल, इसीलिए इसे क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं. CNG का एक और एडवांटेजेस ये होता है कि इसको सीधे तौर से ही घरों में और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इजीली इसको पाइप्स के द्वारा सप्लाई भी किया जा सकता है. हमारे देश में नेचुरल गैस के रिजर्व्स कहाँ पे हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में. नेक्स्ट है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. आपको पता होना चाहिए कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड है और कुछ अनलिमिटेड है. अगर हम सन की एनर्जी की बात करें तो वो क्या है? अनलिमिटेड है, कभी भी समाप्त नहीं होगी. लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो वो क्या है? एग्जॉस्टिबल है. दैट मीन्स कि समाप्त हो जाएगी. और इसे बनने में क्योंकि मिलियन ईयर्स लगते हैं तो ये हमें जल्दी से प्राप्त भी नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमें इसका जो कंजम्पशन है वो ध्यानपूर्वक करना चाहिए. तो पेट्रोल को बचाने के लिए या डीजल को बचाने के लिए हम किन चीजों की सावधानी रख सकते हैं? ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. तो आपको अपनी व्हीकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट एंड मॉडरेट रखनी चाहिए.
स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहां कहीं पे भी आपको वेट करना पड़े या ट्रैफिक लाइट रेड हो तो आपको अपनी गाड़ी का जो इंजन है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का जो एयर का प्रेशर है वो प्रॉपर रहना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, साथ ही साथ आपको अपने व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए। तो आज हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है यू हैव टू फील योर सेल्फ, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम आज ही लिखेंगे। तो देखते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या हैं। पेज नंबर 62 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल। So answer will be CNG and LPG are a non-polluting fuel. Next है CNG is used for power generation. Next है CNG and LPG fuels are easy to store. Question number 2 क्या है, name the petroleum product used for surfacing the road. Answer will be these days bitumen is used for surfacing of road in place of coal tar. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे। 6 का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो आंसर विल बी कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। द अमाउंट ऑफ these resources is limited in nature and is used by human activities. This is why fossil fuel are exhaustible natural resources. Next question, question number 7. Question number 7 है, describe characteristics and uses of coke. So answer will be coke is a tough, porous, black substance. It is almost pure form of carbon. Uses of coke, it is used in the manufacture of steel. Second, it is used in the extraction of many metals. Question number 8 क्या है, explain the process of formation of petroleum. So answer will be petroleum was formed from organism living in the sea. As this organism died, their bodies settled at the bottom of the sea and get covered with layer of sand and clay. Over million of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को आप अपनी साइंस की कॉपी में लिखेंगे एंड लर्न भी करेंगे। हैव अ नाइस डे।